हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कोल बेस्ड पावर प्लांट में जो बॉटम वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे कैसे हैंडल किया जाता है और इसके साथ यह जानेंगे कि सील ट्रैप का वाटर हमेशा ओवरफ्लो क्यों होता है और इस स्लरी वाटर को कैसे रिसाइकल किया जाता है और भी बहुत कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोल बेस्ड पावर प्लांट में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है और यह हीट कोल कंबशन से प्राप्त होती है। कोल कंबशन के दौरान हीट के साथ साथ एश भी प्रोड्यूस होता है, जिसे हम दो टाइप से जानते हैं, एक बॉटम एश और दूसरा फ्लाई एश। बॉटम एश वह एश होता है जिसे हम बॉयलर फर्नेस के नीचे बॉटम एश हॉपर में कलेक्ट करते हैं। इसकी क्वांटिटी टोटल एश की 20 to 40% तक होती है और फ्लाई एश वह एश होता है जिसे हम EHV हॉपर्स में कलेक्ट करते हैं। इसकी क्वांटिटी एश की लगभग 60% होती है। जब प्लांट कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में होता है तो बॉटम एश हॉपर के साथ सील ट्रैप में कलेक्ट होती रहती है, जिसे बॉटम एश हॉपर की एक सर्टेन कैपेसिटी होने की वजह से इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादा टाइम तक एश को हॉपर में नहीं रख सकते, इसलिए बॉटम एश को हैंडल करना जरूरी हो जाता है। सील ट्रैप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बॉटम एश हॉपर के अंदर लोकेटेड होता है, जो कि पानी से हमेशा भरा रहता है। सील ट्रैप का मेन फंक्शन बॉयलर फर्नेस को सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से सीलिंग प्रोवाइड करना है, क्योंकि बॉयलर फर्नेस नेगेटिव ड्राफ्ट मेंटेन किया जाता है। यदि सीलिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बॉयलर प्रेशराइज हो जाएगा। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बॉटम एश हॉपर से साइलो तक का सफ़र कैसे तय करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि सील ट्रैप में जो स्लरी वाटर यूज़ होता है उसे रिसाइकल कैसे किया जाता है। सील ट्रैप में एक बात विशेष ध्यान रखा जाता है कि वाटर हमेशा ओवरफ्लो होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हैवी क्लिंकर सील ट्रैप में गिरता है तो कुछ स्पेस कवर करता है। उस केस में वाटर बाहर निकलने का पाथ क्लियर होना चाहिए और इसके साथ ही ओवरफ्लो होने से पता चल जाता है कि सील ट्रैप पूरा भरा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉटम एश हॉपर के थ्रू सील ट्रैप में आकर गिरता है। सील ट्रैप में SSC लगा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सबमर्ज स्क्रैपर कन्वेयर। इसका मेन फंक्शन बॉटम एश को क्लिंकर ग्राइंडर तक ले जाना होता है। इसके बाद बॉटम एश क्लिंकर ग्राइंडर में जाता है, जहाँ बड़े साइज की क्लिंकर को ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद बॉटम एश में ड्रैग कन्वेयर के थ्रू होता हुआ बॉटम एश साइलो में स्टोर होता है, जहाँ ट्रक के माध्यम से बॉयलर एश को प्लांट के बाहर निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सील ट्रैप का स्लरी वाटर जो कि ओवरफ्लो होकर बाहर जा रहा है उसे कैसे रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल का मतलब यह है कि जिस स्लरी वाटर का उपयोग हम पहले कर चुके हैं उसका फिर से उपयोग करना। सील ट्रैप का स्लरी वाटर ट्रंच के माध्यम से स्लरी पिट में जाता है। वहाँ से स्लरी पंप के द्वारा कॉन्सनट्रेटर में डिस्चार्ज किया जाता है, जहाँ पर उसे व्हील के माध्यम से लो RPM पर मिक्स किया जाता है। ऐसा करने से एश हैवी होने के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जिसे समय समय पर ड्रेन करके निकाला जाता है और क्लीन वाटर को एश वाटर टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ से एश वाटर पंप के द्वारा फिर से सील ट्रैप में मेकअप के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार स्लरी वाटर का उपयोग फिर से कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।